सुप्रभात बच्चों, कैसा ना तो नहीं लोग। आज हमने पढ़वाई पदार्थ के अवस्था परिवर्तन की प्रक्रियाएं। पिछला क्लास में हमने सब पढ़ ली है कि वाष्पन की क्रिया माने कोई द्रव कब गैस में बदला है, वाष्प में बदला है। आज हमने उसका ठीक उल्टा पढ़वाई कि यदि कोई वाष्प है माने कोई द्रव गैसीय अवस्था में आ गई तो फिर वो दोबारा कैसे द्रव में बदलते। तो हमने जाना है लिए कि अवस्था जब परिवर्तन हुआ है वो दो कारण से हुआ है। एक हुआ है ताप में परिवर्तन, दूसरा दाब। यहाँ हमने देख भाई ताप जब वाष्प में कब कोई द्रव बदला है, जब ताप बढ़ा है। आज धीरे धीरे वो जब पहुँच जा है अपना क्वथनांक पर, मतलब वह छोटा से छोटा ताप पर जहाँ वो जाके खोले लगा है, तो धीरे धीरे सारा का सारा द्रव वाष्प में बदल जाए। अब हमने यदि ताप के कम कर दिए, अब सवाल पैदा ये हुई थी कि कैसे वाष्प में बदल ली हलू। तो द्रव के कण जो नज़दीक रहा है ताप देवे पर वो ज़्यादा दूर दूर होए लगा है, और गतिज ऊर्जा भी बढ़ जा है और बीच के जो स्थान है गैप है वो भी बढ़ जा है, तो वो गैस में बदल जाए। लेकिन जैसे ही हमने ताप कम करवाई फिर नज़दीक अतई हुआ नहीं, और जब नज़दीक अतई तो फिर द्रव में बदल जाते। तो हमने ओकरा कहवाई संघनन। मतलब संघनन वो घटना हुआ है जेकरा में कोई गैस माने वाष्प फिर से द्रव में बदल जाए। अब संघनन की क्रिया में एकदम ताप है, एकदम ताप पर निर्भर करा है। हमने ताप जहाँ कम करवाई तो हमने प्रायः देखा ही है हमेशा लगभग कि जैसे ही कुछ खाना उना बनित रहा है, सब्जी उब्जी या कोई चीज़, हमने ओकरा ऊपर ढक्कन से ढक दिए। तो ढक्कन से ढके के बाद हमने देखा ही है कि कुछ जो वाष्प है वो ऊपरे जा है टकरा है, वो जो बर्तन है ओकर ढक्कन से आ टकरा के का करे है भाई, तो अपन गतिज ऊर्जा के वो खो दे है या ओकर ऊर्जा कम हो जाए। और जब ओकर ऊर्जा कम हुआ है तो वो ताप भी होकर कम हो जाए आ वो बदल जाए गैस में, द्रव में। तो हमने देखा ही है कि वो जो ढक्कन उठावा ही तो खाली पानी जो चुहित रहा है ओकर नीचे, तो वो आखिर पानी अल कहाँ से। तो वही प्रक्रिया जो है ओकरा हमने संघनन कहा है। तो संघनन ठीक उल्टा हमने कह सकली है कि वाष्पन के ठीक उल्टा जो होता है वो संघनन होता है। अब द्रव बदल गई तो अब हमने पढ़वाई कि द्रव से ठोस में जब बदलते तो द्रव में ठोस से बदले के भी वही प्रक्रिया है कि वहाँ और ताप कम करवाई। तो जब काम नहीं देखा ही है कि जब हमने पानी के कहीं फ्रिज व्रिज में रख दी है तो हमने देखा ही है कि जो द्रव है वो बर्फ़ में बदल जा है, माने ठोस में बदल जा है। तो उस सब वहाँ पर जो भी सब क्रिया है वो सब निर्भर करा है सब ताप पर। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ओकरा आज हमने पढ़वाई। वो का है कि जैसे कोई द्रव ले ली हमने और द्रव के हमने गर्म करना शुरू कर लिए। जैसे जैसे ताप बढ़ते तो ताप बढ़ते बढ़ते हम देखबाई कि जैसे अपनी पहुँचते क्वथनांक पर जहाँ पर ही उबले लगा है तो उबले लगते। तो क्वथनांक कहा जा है कि वह कम से कम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए। अब हमने यदि थर्मामीटर ओकरा में लगा दी, कोई द्रव है ओकरा हमने गरम करिए आ एकरा में एक थर्मामीटर हमने लगा दी। थर्मामीटर से हमने मापी है ताप। तो हमने देखा ही है कि 100 डिग्री जब ताप पहुंच जाए थर्मामीटर के तभी पानी उबलना शुरू हो जाए। लेकिन हम देखा ही कि 100 डिग्री के बाद जब पानी उबले लगा है तो कुछ देर तक का, बहुत देर तक हम देखा ही है कि थर्मामीटर के जो रीडिंग है, पठन है, ओकरा में कोई परिवर्तन ना हो है। जबकि हमने लगातार
ताप ओकरा में दैथिए। लेकिन थर्मामीटर के जो पठन है ओकरा में कोई परिवर्तन न होइत है, उ टस से मस न होइत है। 100 डिग्री के 100 डिग्री है, बढ़ के 101 या 102 न होइत है। तो एकरा हमने के समझना बड़ी जरूरी है कि आखिर ताप गेले कहाँ। हम तो लगातार ताप दैत ही, लेकिन ताप देवे के बाद भी वो ताप गेले कहाँ। तो एकरे कहल जा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बड़ी काफ़ी ज़रूरी है ये समझना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा मतलब छिपल ऊष्मा, लुकायल ऊष्मा, लुकायल है, वो छिपल है, दिखाई ना देते है थर्मामीटर में उताप जो हमने देती है। तो ये हुआ का है, तो ये हुआ है कि कोई भी द्रव है जरा हमने वाष्प में बदली थी, तो निश्चित रूप से हमने गर्म करबी। पहले ओकरा गर्म करबी तो शुरू में तो ताप बढ़ता ही 10, 20, 30, 40 पानी के जितना ताप है प्रायः देखल जा है कि जो कमरे के ताप हुआ है वही पानी के ताप हुआ है। तो कमरा के ताप यदि गर्मी के दिन है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही 30, 35, 40 तक हो सकती है। लेकिन जब हमने ओकरा गर्म करबाई तो धीरे धीरे ओकर ताप बढ़ता ही और बढ़ के पहुँचता ही 100 डिग्री सी। अभी 100 डिग्री सी पर जे ताप है वो धीरे धीरे बढ़ के बढ़ते ना। वो अब कब तक ना बढ़ते एकरा समझे के जरूरत है, जब तक पूरा का पूरा पानी वाष्प में ना बदल जाते। का कहली हम कि हम जब ताप बढ़ाबई द्रवणांक के ऊपर तो तब तक थर्मामीटर के जे पठन है वो ना बदलते जब तक कि पूरा का पूरा पानी न बदलते वाष्प में। एकरा हमने कहा ही आई